हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। जिस भी पार्टनर से, जिस भी पर्सन से आप प्यार करते हो, वो आप सिंगल हो सकते हैं दोनों, या फिर मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल, या किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हैं। उस पर्सन को याद करके देखिए इस रीडिंग को, उनका नाम दोहराइए जितने बार हो सके, उनका चेहरा याद कीजिए और देखिए इस रीडिंग को। ये ज़रूर आपके साथ रेजोनेट होगा, आपकी सिचुएशन के साथ। या इस वक्त अगर उन्होंने आपको बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है, बहुत टाइम से आप बातचीत करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं हो पा रही है, तब भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, सो ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। अगर आप नए आए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैंडल को लाइट करते हैं। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। उनका नाम लीजिए मन ही मन में और उनका चेहरा याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करे। हर हर महादेव। यहाँ पर ना शुरू में ही एक टर्टल का सिंबल बना हुआ है, कछुए का सिंबल, जो कि शुभ माना जाता है। आपको पता है कि कछुए की अंगूठी पहनते हैं, कछुआ पालते हैं घर में, कछुए का लॉकेट गले में डालते हैं। ओके, आपने देखा होगा शॉप्स में या कहीं पर भी काउंटर पर कछुआ मूर्ति, वो उसका स्टैचू रखते हैं। सो ये एक शुभ संकेत है कि आप दोनों के बीच दरमियान जो भी चीज़ें चल रही इस वक्त, यानी कि नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, तो पर्सन आपके टुवर्ड्स धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मुझे नजर आते हैं। इस वक्त इनको ना भारी पड़ रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन, या फिर ये पर्सन अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो भारी पड़ रहा है इनके ऊपर। मतलब वो झेलना बहुत मुश्किल। इंसान डिसीजन लेता है कुछ भी, इससे मुझे बात करनी नहीं है, इसके साथ मुझे रिश्ता तोड़ना है, लेकिन आगे जैसा वक्त जाता है ना, आपको वो चीज़ें याद आने लगती हैं कि आपने कितने अच्छे मोमेंट्स या कितने अच्छे पल बिताए उसके साथ। अचानक छोड़ देना या अचानक किसी के दिल को तोड़ देना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल पर एक गहरा घाव, जैसे कि 3 ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखाई देता है। किसी ने खंजर घुसाया इनके दिल में या इन्होंने आपके दिल में, और वो तकलीफ उनको हो रही है। दिल जुड़े हुए हैं, आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन में मुझे दिखाई देते हो, जहाँ पर आपकी तकलीफ को वो समझ रहे हैं, आपकी तकलीफ का उनको एहसास होते हुए मुझे नज़र आता है। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी कि पर्सन ने जहाँ पर ऐसा सोचा ना कि आपको वो जब चाहे नज़रअंदाज करेंगे, जब चाहे वो आपसे मिलने आएंगे, जब चाहे आपका इंसल्ट कर देंगे, और जब चाहिए वो आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इस रिश्ते को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था शायद, जो कि आज लेते हुए नज़र आता है। या आज इनकी सोच में मुझे स्ट्रॉन्ग एक इमोशनल साइड उनकी नज़र आती है। आई वॉन्ट टू कम बैक, यही संदेश है कि मुझे वापस आना है, वापस तुम्हारे पास आना है, वापस तुम्हारी ज़िंदगी में आना है, या वापस मुझे ये रिश्ता चाहिए। इस टाइप की भावनाएं आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है। ये ऐसे पर्सन दूर भागने की कोशिश इन्होंने ज़रूर की है आपसे, या फिर आपसे संबंध तोड़ने की कोशिश की है, रिश्ता तोड़ने की कोशिश, आपसे दूरियां बनाने की कोशिश, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही है। शायद आपका प्यार सच्चा है, शायद आप में आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। शायद मुझे लगता है कि मैंने जैसे कहा कि आप दोनों सोलमेट्स हैं, और सोलमेट्स में लड़ाई झगड़े सब कुछ होता है, लेकिन मिलन भी होता है, रीयूनियन भी होता है। तो यहाँ पर एक रीयूनियन एनर्जी, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी आप हो सकते हो। आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग फ्लेम की एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। ओके, सो ट्विन फ्लेम में भी ऐसे होता है कि मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, एक दूसरे को ना समझना, और ज़्यादा करके ट्विन फ्लेम में इमैच्योर पर्सन मैच्योर पर्सन से रिश्ते में चला जाता है या चली जाती है। मतलब एज गैप हो जाते हैं, वो उम्र नहीं देखते हैं। 10 साल का 20 साल का फासला भी है तो उनको लगता है कि मुझे उससे प्यार है। ओके, उसे कहते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम में ज़्यादा करके एज गैप बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर और उस एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, एक दूसरे से इतनी नफरत करेंगे कि ऐसा लगेगा कि रिश्ता खत्म। लेकिन ऐसे दौड़ कर आएंगे ना कि आपके बिना उनका
पत्ता भी नहीं हिल रहा है। सो इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसी हो रही है ना जो इन्होंने एक्सपेक्टेड नहीं की थी। जैसे कि इस पर्सन की एक गुड लक एनर्जी तो जो थी आपके टुवर्ड्स से उनको मिल रही थी, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो चुकी हैं। पर्सन परेशानियों में फँसते जा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ में फँसते जा रहे हैं और साथ ही साथ इनका घमंड भी टूट चुका है। थोड़े-से नॉर्मल होते हुए नज़र आता है, मतलब जो अग्रेशन साइड था ना इस पर्सन का, वो मुझे दिखाई नहीं देता। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इनके सामने मुझे दिखाई देता है। एक ड्रैगन का सिंबल मुझे दिखाई देता है, जहाँ पर एक एक्टिवनेस, एक पैशन एनर्जी, एट द सेम टाइम एक रियलाइजेशन है कि मैंने गलत किया या मैंने ऐसा नहीं करना था। एक पछतावा है। ओके, सो आई कैन सी दैट ये पर्सन अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी भावनाएं जो इन्होंने छुपा कर रखी है ना, वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। लेकिन इनको एक अपनी नज़रों में गिर गए, मतलब बहुत बार, काफ़ी बार इस पर्सन ने दिल तोड़ा, दिल दुखाया आपको और काफ़ी बार आपने माफ़ किया है। और जब वो काफ़ी बार वाली आदत हो जाती है ना कि बार बार माफ़ करना, वो फिर एक हैबिट हो जाती है। तो आप नहीं चाहते कि पर्सन को ये आदत पड़े कि वो जब चाहे आपका दिल तोड़कर चले जाएं और जब मर्जी आकर आपसे माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाएं आपके सामने और आप उनके ऊपर तरस खाकर फिर से उनको माफ़ करें। आप ये चाहते हो कि पर्सन जब आए तो उनमें सुधराव या फिर उनमें बदलाव आपको नज़र आना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं उनको ऊपर बिलीव कर सके, विश्वास रख सके। वो आपसे नहीं हो पा रहा है। आपने कोशिश की है, लेकिन जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, जैसे जैसे महीने जा रहे हैं ना, यू आर ड्रेनिंग। आपको लगता है कि दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं या फिर ये पर्सन इन्होंने एक प्यार को एक खेल समझ कर रखा है। मतलब प्यार की इज्जत होनी चाहिए, सच्चे प्यार की इज्जत करनी चाहिए, नहीं तो इंसान ज़िंदगी भर अकेला रह जाता है। सो इस पर्सन के नाम का पहला लेटर जो है वो ओ हो सकता है। ये कंप्लीशन को भी दर्शा रहा है। ओ पी लेटर हो सकता है इनके नाम का पहला लेटर, इनिशियल। ओके, जैसे कि प्रशांत, प्रणव, प्रवीण, ओके, प्रीति, प्रिया, ये पी लेटर से नाम मुझे नज़र आते हैं। उसके बाद सी लेटर से नाम हो सकता है, के लेटर से, आई लेटर से हो सकता है नाम इनका, आर मैंने कह दिया, एल लेटर से हो सकता है। ओके, उसके साथ साथ टी लेटर से हो सकता है, जैसे कि तन्मय, टीना। ओके, ये कुछ लेटर्स। राशि की बात करूँ तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैंसर कर्क राशि, टॉरस वृषभ राशि। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे एरीज मेष राशि दिखाई देती है, पाइसेस मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि नजर आती है, जेमिनाई मिथुन राशि स्ट्रांगली नजर आती है, लिब्रा तुला राशि इस वक्त मुझे नजर आती है। ये पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन ऐसा मुझे लगता है कि अक्टूबर बॉर्न भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है बार बार यहाँ पर। 10-10 की एनर्जी है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। 1001 की एनर्जी है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है, तो 1001 को क्लेम कीजिए। ये रीयूनियन और पॉजिटिव साइन है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। भले वो रिश्ते में शादी नहीं है, भले वो रिश्ते में आगे भविष्य कुछ है नहीं, सीरियसनेस नहीं है, लेकिन इस रिश्ते में प्यार है। इट इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन और या ट्विन फ्लेम सोलमेट मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आते हैं। ओके, नंबर 8 रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ओके, 80 नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, पता नहीं 880 हो सकता है। ये मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट या गाड़ी का लास्ट डिजिट, कुछ ना कुछ होगा 880। ओके, इस वक्त ये पर्सन को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना कि इस बार क्या आप उनको माफ़ करोगे। हर बार माफ़ किया है, लेकिन इस बार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया आपका, या बहुत ज़्यादा ही इस पर्सन ने रुलाया आपको, या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि तुम्हारे किसी और के साथ तुम्हारा रिश्ता है, तुम मेरे से चीटिंग कर रहे हो, या तुम जैसे कि मैं कहता हूँ या जैसा मैं कहती हूँ वैसा नहीं कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी चला रहे हो, या फिर मैंने तुमको कहा था कि हम दोनों के रिश्ते में जो भी हो रहा है किसी को मत बताना, एक सीक्रेट रिलेशनशिप। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर उतारा इस पर्सन ने, गुस्सा किया और रिश्ता तोड़ दिया या दूरियां बनाई। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को नहीं समझे, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन ने
आपके ऊपर क्या बीत रही है, कभी सोचने की कोशिश नहीं की। ओके, आप एडजस्ट करते रहे, अभी तक एडजस्ट करते ही आ रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर्सन ने कभी आपकी मजबूरी को, या इस पर्सन ने कभी आपके अंदर ही अंदर जो आपको घुटन महसूस हो रही है ना इस रिश्ते को लेकर, और काफ़ी सारे सवाल जो रोज़ाना आपको परेशान करते हैं, उसके बारे में नहीं सोचा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, और अपने इस पर्सन से मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखे हैं। बस एक फेथफुलनेस और एक लॉयल्टी, इतना ही एक्सपेक्टेशंस रखा है, बाकी और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं और बहुत ज़्यादा ही आप ओवर पजेसिव हो इस पर्सन को लेकर, जैसे कि उनको फ़ोन करना, पूछ लेना, या फिर उनके ऊपर गुस्सा करना अगर उन्होंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन लव रिलेशनशिप। लेकिन इस पर्सन को ये लगता है कि तुम मेरे पीछे मत पड़ो, जब मेरे पास वक्त होगा तब मैं फ़ोन करूँगा, तब मैं फ़ोन करूँगी, तुम मुझे बार बार परेशान मत करो। इस टाइप की भावनाएं हो सकती हैं। लेकिन आज वो अकेले पड़ चुके हैं। शायद हो सकता है कि उसके बाद, इतना इंसल्ट करने के बाद आप चुप रह चुके हो, तो एक सज़ा हो गई पर्सन के लिए। आपका चुप रहना ना, मतलब वो जो झगड़ा करते थे, आप लड़ाई करते थे, वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन आपका चुप रहना उनको आज कहीं न कहीं एक खालीपन महसूस करवा रहा है, या इस पर्सन को लगता है कि वो मोमेंट्स जो थे, भले उसमें झगड़े, लड़ाई जो भी था, शरारत थी, लेकिन अच्छा था। जो वक़्त था बहुत अच्छा था, लेकिन आज उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ये रिश्ता फिर से ठीक नहीं होगा, सोचकर वो परेशान हो रहे हैं कि कैसे करेंगे, मतलब कहीं न कहीं उनकी गलती है। अभी उनको माफ़ी माँगनी होगी, और ये पर्सन ऐसे है कि ज़्यादा करके माफ़ी नहीं माँगते हैं, ओके? लेकिन आपके प्यार के सामने कहीं न कहीं ये पर्सन हार चुके हैं, इतना तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। लवर्स का यहाँ पर सिंबल बना है, एक कपल, मुझे डांसिंग कपल एक मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स, शादी को लेकर बातचीत हो रही है, घर में बातचीत हो रही है। शायद इनके, आपने अगर इनको कहा है ना कि हमारी शादी की बात तुम अपने घर के लोगों से कहो, उसी के बाद मुझे आकर मिलो, या उसके बाद मेरे लिए स्टैंड ले लो, ये एक बात हो सकती है। सो आई कैन सी मैरिज के बारे में बातचीत हो रही है। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन अपने घर के लोगों से डिस्कस करते हुए आपके बारे में, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। और कहीं न कहीं ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कि ज़बरदस्ती इस पर्सन की ना रिश्ता किसी और के साथ फिक्स किया है घर वालों ने, तो दिल टूटा है। ओके, लेकिन ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी, एक हार्ट जैसा सिंबल, और उसमें एक कपल जैसे मुझे दिखाई देता है इसमें। सो या डेफिनेटली यहाँ पर आप जुड़ चुके हो, मतलब आपका रिश्ता बहुत आगे जा चुका है। अभी इस रिश्ते को ख़त्म करना आपके हाथ में तो है ही नहीं, आपके पार्टनर के हाथ में भी नहीं है कि वो ख़त्म नहीं कर सकते खुद की मर्ज़ी से। बहुत उतार-चढ़ाव है इस रिश्ते में, मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सहन किया है। जब से इस पर्सन से आप मिले हो ना, वक़्त अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन काफ़ी महीनों से, काफ़ी हफ़्तों से बातें बिगड़ती जा रही है, मतलब बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है। आपको शक हो रहा है इस पर्सन के ऊपर, थोड़ी-सी डाउटफुल एनर्जी उनकी आपके टुवर्ड्स, आपकी उनकी टुवर्ड्स, गलतफ़हमियाँ बहुत हैं। मुझे लगता है कि आपको बैठकर दोनों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, तभी ये चीज़ें ठीक हो सकती है। वरना क्या है ना, आप कुछ और सोचेंगे इस पर्सन के बारे में, वो आपके बारे में और कुछ सोचेंगे, और फासले बढ़ते जाएँगे। फासले कम करना है तो देयर इज़ ओनली सॉल्यूशन कि आप दोनों बैठकर बात करें, मिलें एक-दूसरे से, अवॉइड ना करें। ये पर्सन को ना रात-रात भर नींद नहीं आती है, शायद आपके बारे में कुछ बुरे सपने आ रहे हैं, क्योंकि आपने बात करना ही छोड़ दिया है, या फिर आपने साइलेंस रखा है। पहले जैसे आप इनके पीछे भागना नहीं चाहते, पहले जैसे आप इनको अभी चेज़ नहीं करना चाहते, पहले जैसे आप इनको किसी और के नंबर से, भाई के नंबर से, बहन के माँ के नंबर से फ़ोन करते थे। मतलब इन्होंने आपको अगर ब्लॉक किया तो इसके उसके नंबर से एटलीस्ट आप उनको कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते थे, ताकि वो पिघल जाएँ, या वो वही चाहते थे हमेशा कि आप उनके पीछे-पीछे भागें और ये प्रूव करें ना कि आपको उनकी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि यहाँ पर प्यार होते हुए भी एक नेगेटिव एनर्जी है। प्यार होते हुए भी इस पर्सन के स्वभाव में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई है, और ये कारण हो सकता है कि आप दोनों में दूरियाँ हैं। ओके, मतलब जो
ये पर्सन आपको पहली बार जो मिले थे या शुरू शुरू में जो आप दोनों का रिश्ता रहा है, वैसे बिल्कुल अभी नहीं है। अभी बिल्कुल बदल चुके हैं पर्सन, या इनकी सोच इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो रही है इनकी सोच से, इनके एक्शन से, इनके फैसलों से आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। आज ये पर्सन, मुझे लगता है ना कि इनका घमंड टूट चुका है। इनका अगर बहुत बड़ा एटीट्यूड था, या फिर हमेशा इस पर्सन ने एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की है कि अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने प्रूफ करने की कोशिश की है हमेशा आपको कि मेरे वजह से तुम खुश हो। ओके, इन्होंने वाइस वर्सा नहीं देखा कि तुम्हारी वजह से मैं खुश हूं, नहीं, मेरे वजह से तुम खुश हो। ओके, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत है ही नहीं। ओके, सो ये चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रही है, कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, मतलब इस रिश्ते में आगे क्या है, नसीब में क्या लिखा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस रिश्ते में मैरिज है, इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, और ये बहुत जल्द एक अवेकनिंग नजर आती है। मतलब पर्सन खुद ब खुद आपको कह सकते हैं ना कि यस, आई वॉज रॉन्ग, यू वर राइट। मैंने बहुत बार मनमानी की है और उसके चलते कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ है, उल्टा हम दोनों का रिश्ता खराब ही हो चुका है। कहीं ना कहीं हमारा यूनियन जो था उसे नो कांटेक्ट में बदल दिया, या फिर इस पर्सन ने ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। आज वो फिर रीयूनियन चाहते हैं। सो मुझे लगता है कि प्यार का एहसास ही है, क्योंकि जब तक प्यार का एहसास नहीं होता रीयूनियन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल। रीयूनियन कोई किसी का होगा ही नहीं। आपको लगना चाहिए कि यस, आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन माई लाइफ। वो जो भावनाएं डेवलप होगी तभी रीयूनियन होगा। आपको बहुत लगता है कि पर्सन रीयूनियन करे आपके साथ, या पर्सन आपको अनब्लॉक करे, बातचीत करें। भले उन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपने कभी ब्लॉक नहीं किया इस पर्सन को, या आपने उनके बारे में सोचना बंद नहीं किया। आप वही खड़े रहे, वही जगह पर आप इंतज़ार करते रहे जहाँ पर उन्होंने आपको छोड़कर वो चले गए। ओके, सो आपके नसीब में इंतज़ार बहुत ज़्यादा है। आपने प्यार किया, उसके बदले में इंतज़ार मिला आपको। ओके, बहुत ज़्यादा आप तड़पे हो, ऐसा आप फील कर रहे हो आज, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। सो मुझे लगता है ना कि इस पर्सन ने डेफिनेटली रियलाइज़ किया है, तभी तो वो इतने पागल हो रहे हैं या इतने बेताब हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। कल तक इस पर्सन को लग रहा था अवॉइड अवॉइड, लेट इट गो, लेट्स वेट। मतलब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने, ओके, कहीं ना कहीं 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपको लगता है कि मेरे पार्टनर ने तो मूव ऑन किया। नहीं तो 6-6 महीने कौन होता है जो बात नहीं कर सकता है। रिश्ता रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हफ्ते ठीक है, गुस्सा आता है ठीक है, 2-4 हफ्ते ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा वक्त, इतनी बड़ी गैप मुझे नज़र आती है आप दोनों के रिश्ते में कि आप भुला नहीं पा रहे इस पर्सन को। कुछ भी करके ना, मतलब बार बार इनका ख्याल आपको आता रहता है, और ये पर्सन को पता है कि अभी वो किसी न किसी कैची में फंस चुके हैं। मतलब वो अपनी ही एक्शन में फंस चुके हैं। मतलब जो वो आपको टोकते थे ना कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, आज उन्होंने वही गलतियां की हैं जो वो कभी नहीं चाहते थे कि आप करें। तो खुद की नज़रों में गिरना मुझे लगता है कि आज भारी पड़ गया है पर्सन के ऊपर। और आज मुझे इनकी एनर्जी ऐसी लगती है ना कि एक इमोशनल साइड है। ओके, जैसे कि फायर साइन बहुत ज़्यादा थी इस पर्सन का, गुस्सा तेज था, या फिर गलत डिसीजन लेना, गलत फैसले लेना, इंसल्ट करना, ये जो एनर्जी थी ना, ये मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये पर्सन ने अपने आप में बदलाव लाया। शायद योगा मेडिटेशन करते होंगे आपके पर्सन आजकल, या फिर कहीं ना कहीं टैरो रीडिंग ले रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस अपने आप को हील करने के लिए। और वो साफ साफ यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं उनकी एनर्जी, एक हीलिंग एनर्जी, जहाँ पर वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। उनको लगने लगा है कि आपके साथ वो बहुत ज़्यादा गलत की है, आपके साथ ज़्यादती की है, आपके साथ मनमानी की है, आपके साथ मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने एक इमोशनल पेन में डालकर चले गए पर्सन। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना आपको इस पर्सन की, उस वक्त ये पर्सन ने आपको अकेला कर दिया। तो आज वो अकेले खुद पड़ चुके हैं। उनको लगता है कि दोनों साथ में है तो हैप्पी तो है। सो आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप,
आई वॉन्ट दिस रीयूनियन, वो खुद से चाहते हैं रीयूनियन, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्यार की जीत, ओके, जहाँ पर आई कैन सी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपकी प्यार की जीत, आपके फीलिंग्स की जीत, आपके इमोशंस की जीत होती हुई नजर आती है। आपने डेफिनेटली एक सही इंसान को तो चुना है, और ये सोलमेट ट्विन फ्लेम तो है ही है। ओके, अगर आपने नहीं चुना है तो यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है। लेकिन इस इंसान के बीच में एनर्जी बहुत काफ़ी हद तक नेगेटिव हो चुकी थी, या दोनों की एनर्जी काफ़ी हद तक नेगेटिव हो रही थी कि आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, दोनों लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, एक दूसरे को समझाने के बजाय आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करने पर तुले हुए थे। तो आज ये पर्सन, मुझे लगता है कि बैक स्टेप जा रहे हैं, मतलब ये पर्सन को लगता है कि वो काफ़ी दूर जा चुके हैं, काफ़ी कदम आगे जा चुके हैं, लेकिन वॉन्ट्स टू कम बैक वापस। उनको पता है कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, वो फील कर पा रहे हैं कि आप इंतज़ार करोगे। वो कितना भी सोचे, नेगेटिव सोचे, जो भी सोचे, या फिर वो कैसे भी बर्ताव क्यों ना करे, आप उनका इंतज़ार करोगे। दिस पर्सन नोज, इनको पता है। ऐसा लगता है कि बारिश का मौसम आप दोनों का फेवरेट है, या बारिश के मौसम में ही मिले हो। ओके, बहुत सारे बादल, क्लाउड्स मुझे दिखाई देते हैं। एट द सेम टाइम आप एंजल्स को मानते हो। ओके, सो एंजल्स भी यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं, एंजल ब्लेसिंग्स या विंग्स मुझे दिखाई देती हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि सारी चीज़ें ख़त्म करें, वो उड़कर आए आपके पास। ओके, एक बर्ड, यस, यहाँ पर ऐसा है ना कि पर्सन को हमेशा फ्रीडम चाहिए था। ठीक है, मतलब इनको रोक टोक पसंद नहीं है, इनको पूछताछ की हुई पसंद नहीं आती है। आपने अगर बार बार पूछा ना इस पर्सन को कहाँ पर हो, किसके साथ हो, मतलब ये उनको गुस्सा दिलाता है। मतलब ये हमेशा इनका ये कहना है कि मेरे ऊपर शक मत करो, मुझे फ्रीडम दे दो, मुझे खुला छोड़ दो। ठीक है, सो ये चीज़ें कुछ है कि पर्सन का स्वभाव और आपका स्वभाव काफ़ी हद तक मैच नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल से कनेक्टेड हो आप लोग, वो कनेक्शन भी खत्म नहीं कर पा रहे। ओके, आदतें अलग अलग हो सकती हैं, स्वभाव बहुत अलग अलग हो सकते हैं, आपके ट्रेडिशन या आपके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अलग अलग हो सकते हैं, कास्ट का डिफरेंस भी इसमें मुझे दिखाई देता है। लेकिन फिर भी आप दोनों का बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है ना कि ये पर्सन को ये लगता है कि ये हमारा पुनर्जन्म है। मतलब इस जन्म, पिछले जन्म में या उसके पहले आप दोनों मिले थे, अपनापन महसूस होता है। या फिर आप ऐसे हैं ना कि इस पर्सन ने इतना इंसल्ट आपका कराया, या इतनी बार इस पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आप अपने आप को हमेशा ये कहते हो कि लेट मी गिव वन मोर चांस, लेट मी गिव वन मोर चांस, करते करते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहाँ पर आप अपने खिलाफ एक शब्द किसी से बिना वजह के सुनना पसंद नहीं करते हो, वहाँ पर इस पर्सन के प्यार के खातिर आपने बहुत कुछ इनसे सुन लिया है या बहुत सहन कर लिया, और यही है आपके प्यार की जीत। इसी वजह से ये पर्सन का दिल आपने जीत लिया, या फिर इनको रियलाइज़ हो गया। नहीं तो क्या है ना कि अगर आप इनसे दूरियां नहीं बनाते, या अगर आप चुप नहीं रहते इनके जाने के बाद, तो ये पर्सन को लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आपकी वजह से ये रियलाइजेशन है, आपकी वजह से आज जो पर्सन बदले हैं, कहीं ना कहीं आपकी वजह से। आपका एक स्टेप, आपका एक फैसला कि चुप रहना ही इस पर्सन के ऊपर भारी पड़ा है। वो सोच में पड़ चुके हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है। ओके, सो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और इस रिश्ते में मुझे आगे वक्त बदलते हुए नज़र आता है। इस रिश्ते में मतलब ये पर्सन को खुद ही लगने लगा है कि वो नहीं रह सकते आपके बिना। इस पर्सन को खुद ही लगने लगा है कि अभी उनको एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि आपने एफर्ट्स डालना तो बंद कर दिया है, और उनको पता है कि इस बार वो डेफिनेटली हार चुके हैं। हार उनकी है, जीत आपकी है इस बार। सो यस, मुझे यही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि भले ये एक ही जगह पर आप रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तब भी तार जुड़े हुए हैं, आप दोनों के बीच में दिल की डोर जुड़ी हुई है, जिससे
हो सकता है कि खींच लिया पर्सन ने, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा सके आपसे, आपको अपने दिल से नहीं निकाल सके। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। देखते टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जीज आज इस वक्त टैरो कार्ड से क्या निकल कर आती है, जानने की हम कोशिश करेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने पहले ही कहा था आपको कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, दिल टूटने के बाद पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, जो प्यार आपने दिया है वो प्यार आपको वो देना चाहते हैं। आज महसूस हो रहा है इनको कि आपके जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक न्यू बिगनिंग, इमोशनल साइड ये पर्सन अब आपके सामने अपनी रखना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मेरा भी दिल टूटा है। सो देयर इज 3 ऑफ सोर्ड्स, घाव दिया आपके दिल के ऊपर, हो सकता है किसी की बातों में आकर या खुद की मर्जी से, लेकिन आज वो रिटर्न यहाँ पर आ रहे हैं एक नई शुरुआत करने के इरादे से, और इनको आपकी ज़रूरत है, डेफिनेटली आपकी ज़रूरत है। इसमें एक बहुत 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 पॉजिटिव डिवाइन कनेक्शन मुझे दिखाई देता है, और आपकी प्यार की चीज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स में क्लियरली दिखाई देता है कि जो प्यार आपने दिया वो वापस आपको मिल रहा है। सो देयर इज़ अ फ्यूचर इन दिस रिलेशनशिप। नंबर 3, नंबर 12, नंबर 1, नंबर 6 लकी हो सकते हैं। राशि यहाँ पर आई है कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि मुझे दिखाई देती है। इनकी बर्थ डेट यहाँ पर जो दिखाई देती है आपके पर्सन की, किसी भी महीने की 12 तारीख हो सकती है, किसी भी महीने की 4 तारीख हो सकती है, किसी भी महीने की 10 तारीख हो सकती है, किसी भी महीने की यहाँ पर 7 तारीख हो सकती है, 9 तारीख हो सकती है। ओके, ऐसी मुझे यहाँ पर बर्थ डेट्स दिखाई देती है। सो आज के रीडिंग में इतना ही। अगर रेजोनेट किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।